अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ है आदिल अजहर। और पाकिस्तान इज़ गोइंग अलॉन्ग वेरी नाइसली और उसका सबूत ये है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग बड़ी अच्छी होती जा रही है। 2 अच्छी जीत और उसने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक वक्त में आपको जब कोई रैंक नहीं कर रहा था और आज हमारी रैंकिंग कहां जा रही है। एक वक्त में जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो आपका नाम भी नहीं ले रहे थे जब उनसे पूछा जा रहा था कि आपकी नज़र में कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, और अब वही प्लेयर्स आके कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को अभी से ट्रॉफी दे दें जिस तरह से वो खेल रहा है। लेकिन ये चीज़ आपने अपने सरों पे नहीं लेनी है। ये ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि बाबर आजम खुद अपने प्लेयर से कह रहे हैं। तो इस पे भी होगी बात, और क्या हमारा कल्चर तब्दील हो रहा है इस पे भी हम शो में बात करेंगे। लेकिन आज के शो का हम आगाज़ करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ से, और वो है कि आईसीसी रैंकिंग मोहम्मद रिजवान को मिल गई है बड़ी कामयाबी, और वो ऐसे कि उन्होंने विराट कोहली से उनकी पोजीशन छीन ली है। ना सिर्फ ये बल्कि शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ ने भी लंबी छलांगें लगाई हैं। और हमारे एंकर हैं रमीज़, उन्होंने रैंकिंग पे एक पैकेज बनाए, ज़रा देख लेते हैं। कीवीज के पर काट डाले, हिंदुस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी, तरक्की तो मिलना थी। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार टॉप 5 बैटर्स में एंट्री हुई है। 3 दर्जे तरक्की के साथ चौथे नंबर पर आ गए। विराट कोहली गिरकर 5वीं पोजीशन पर अब आ चुके हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बात की जाए तो इनकी दूसरी पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड के डेविड मलान नंबर 1 बैट्समैन हैं। बॉलर्स की रैंकिंग को अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी ने लंबी छलांग लगाई है। पहले 23 नंबर पर थे, अब 12वीं पोजीशन मिल गई है। हारिस रऊफ को भी करियर बेस्ट बॉलिंग का इनाम मिल गया। 51वें नंबर से उठे और 70वीं पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी बॉलर्स रैंकिंग में नंबर 1 है। तो अब हदफ होना चाहिए नंबर 1 पे आना, चाहे वो हमारे बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, या फिर हमारी हो टीम, क्योंकि खेल रही वो अच्छा। तो आइए फिर कुछ अब रैंकिंग का जिक्र करते हैं। आदिल भाई, 2 आपने बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्रीज़ ली और नतीजा आपके ये सामने है। रिजवान ने क्या ज़बरदस्त काम किया। अच्छा, एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, 7वीं उनकी पोजीशन थी, बट नाउ इन्होंने ना सिर्फ ये कि चौथी पे वो आ गए, लेकिन अच्छी बात ये कि इन्होंने जिस बंदे की छीनी है ना पोजीशन, उसकी जो तैयारी थी भारत की वो थी बाबर की, लेकिन उनके एग्ज़ाम में ये बंदा आ गया रिजवान। बिल्कुल, और जिस पेस के साथ और जिस तरीके से रिजवान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 800 प्लस रन्स बना चुके हैं इस सीज़न में। जो सेकंड बेस्ट प्लेयर हैं वो 500 कुछ रन्स पे हैं। मुझे तो अभी तक हैरानी ये है कि नंबर 1 पे अभी तक रिजवान क्यों नहीं आए। बहरहाल ये रैंकिंग्स एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे काम करती हैं, और जिस फॉर्म के साथ इस वक्त रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, वुड बी सरप्राइज इंशाल्लाह दैट हु नोज बाय द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट ही कुड बी द नंबर 1 प्लेयर, और बाबर की भी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आ सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो छलांग हारिस रऊफ ने लगाई है यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट पहले अगर हम शाहीन अफरीदी को देखें कि शाहीन ने जो उनकी भी छलांग छोटी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। 23वें से कहाँ आ गए जी वो? 23वें से आए सीधा 12th पोजीशन पे। इट्स ह्यूज। और होता यह है कि ये जो रैंकिंग्स है ना, ये कुछ डिपेक्ट करती हैं। अब से कुछ दिनों पहले जब भारत में बात हुआ करती थी कि जी हम क्या करेंगे, तो हम उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब उनके कमेंटेटर्स, पहले तो आईसीसी ने कहा कि दीज वर द 2 बेस्ट बॉल्स जो हमने काफ़ी अरसे में देखी हैं। नासिर हुसैन ने उसको बैक किया, और अब इंडिया काउंटर पार्ट्स जो हैं वो भी ये कहने पे आ गए कि जी वाह वाह क्या शानदार, ज़बरदस्त। तो शाहीन अफरीदी फॉर यू सर। नहीं, शाहीन अफरीदी ज़ाहिर है, मेरे ख्याल से जितनी तारीफ़ हमने इस थ्रू आउट ट्रांसमिशन में शाहीन की है, और शाहिद अफरीदी से भी सुनी है, महमद शहजाद से भी सुन रहे हैं। शाहीन इज़ हेड्स एंड शोल्डर अबव इस वक्त। बल्कि बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं फॉक्स पे कवरेज देख रहा था, इनके बड़े अच्छा कन्वर्सेशन होती है। उनके ब्रेट ली बैठे हुए हैं उधर, हंसी हैं। शेन वॉर्न को भी वो लाइव लेते हैं दुबई से, और कोई भी टूर्नामेंट से पहले उनको नहीं गर्दान रहा था। जो टॉप प्लेयर्स की बात हो रही थी, घूम फिर के वो जसप्रीत बुमराह पे आ रहे थे। मज़ेदार बात यह है कि जी इस वक्त ज़ाहिर है इंडिया ने अभी फ़िलहाल 1 मैच खेला है, अब इतवार को उनका दूसरा मैच भी होना है। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदी। बल्कि इस प्रोग्राम में जब हम उस्मान समीउद्दीन के आर्टिकल की भी बात कर रहे थे सबसे पहले वो, तो एग्जैक्टली काफ़ी सारे लोगों ने उस पर ये बोला कि यार चलो करता आ रहा है, विल ही बी एबल टू रेप्लिकेट दैट नॉट। और कल जो बड़ी अच्छी हमने ऑब्जर्वेशन मैच में न्यूजीलैंड वाले देखी थी, वो सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं अब शाहीन को। जो रैंकिंग में रिस्पेक्ट नजर आ रही है वो पिच पे भी नजर आ रही है। एक और बड़ी अहम चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, एक और जिंक्स तोड़ा है।
और वो जिंक्स क्या था, शाहिन शाह अफरीदी अगर इनिशियली विकेट लेते थे ही वाज लीथल, लेकिन अगर उन्हें इनिशियली 2 ओवर्स में विकेट नहीं मिल रही थी तो बैक ऑफ द एंड जब वो आ रहे थे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट ये चीज़ डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शाहीन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इनिशियल विकेटें नहीं ले सके तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एडजस्ट किया और आखिरी के जब वो ओवर्स करने आए तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादा लीक नहीं किया, बहुत अच्छा बॉल किया, इम्प्रूवमेंट ओवरऑल। एब्सोल्युटली, और मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, देखिए ये अगर यही डिलीवरी आप देखें जो इन्होंने इस वक्त कराई है, आप देख सकते हैं किस तरह ही रोल्ड हिज फिंगर ओवर दिस। मैं वकार यूनुस की हम सब बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तान की टीम के कोच, बॉलिंग कोच भी रहे हैं, मेहनत भी खिलाड़ियों के साथ कर रहे होंगे, लेकिन पिछली सीरीज़ से अगर पिछले चंद दिनों से कंपेयर करें आप, या ये नेशनल T20 अभी खेलें, शाहीन हैज़ गॉन फॉर सम रन्स इन नेशनल T20, बल्कि मैं अक्सर ये ट्वीट भी करता था कि मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है वाई शाहीन लीकिंग सो मेनी रन्स, बट मुझे ये लगता है कि पिछले कोई ये हफ्ता 10 दिन में, 2 हफ्ते में, देखिए फैसल इस लेवल पे आके ना माइनर ट्वीकिंग कर सकते हैं, आप किसी को बॉल करना सिखा नहीं सकते। यही बात हेडन ने भी कही। जी हाँ, बिल्कुल। इस पे हम शो में चल के तफसीलन बात करेंगे। बहुत अच्छा, जब हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक बंदे को कैसे भूल जाएं, दैट इज हारिस रऊफ। क्या ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट उन्होंने दिखाई है, और जितनी लंबी इन्होंने छलांग मारी है इससे लंबी अभी तक किसी ने नहीं मारी है। 51 पोजीशन थी इनकी, कोई रेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट टू 17th पोजीशन। आई मीन वाओ, व्हाट अ लीप। नहीं देखिए, एब्सोल्युटली, और वेरिएशन आई थिंक दैट्स द फंडा, दैट्स द नेम ऑफ द गेम फॉर हारिस रऊफ, जो उनकी कामयाबी आई है। देखिए, इसमें हम हारिस को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। हारिस को जो पोजीशन किया गया था, या जब वो लाइमलाइट पे पहली बार लाहौर कलंदर्स उन्होंने किया था, 152 किलोमीटर पे बॉल कराने वाला एक बॉलर हम ढूंढ के लाए हैं, उसमें उनको कमीज़ दी जा रही है। और मुझे याद है आकिब से पूछा था तो उस आकिब ने जवाब ये दिया था जी 150 से ऊपर ये गेंद करता है, और उन्होंने ये भी कहा था शोएब अख्तर को भी बीट कर जाएगा। और शोएब अख्तर को ये बीट कर जाएगा। तो देखिए, उसको रोल बेचारे को जो दिया गया था ना, वो यही था कि यार तुम्हें तो जाना है और तुम्हें जो है ना पेस पे बॉल करानी है, लेकिन उनका जो हिडन टैलेंट था, अगेन आई कम बैक टू दैट कि ये कोई पिछले 2 हफ्ते में इस तरह की कोई गेम हुई है, बिकॉज हारिस रऊफ नेशनल T20 में इस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो इस तरह की वेरिएशंस को यूज़ नहीं कर रहे थे। उनकी फॉर्म को देख के हमें ये लग रहा था कि यार ये वर्ल्ड कप में जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन आई थिंक ये एक बिल्कुल इनकी एक नई शक्ल है जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे हैं। जो देखिए, ये 4 विकेटें जो उन्होंने लिए हैं, इन्होंने अपने पेस को वेरी करके जो हैं ये ली हैं। मार्टिन गप्टिल काफ़ी देर तक बेचारा काफ़ी देर तक वो खड़ा रहा कि यार मैं क्या करने गया था और क्या हो गया ये। सो आई थिंक ये जो वेरिएशन वाली गेम आई है, देखिए अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फैसल, वो ये होता है यू शुड नॉट बिकम प्रेडिक्टेबल एज वेल, कि आप इतनी वेरिएशन करना शुरू कर दें कि यार बंदा ये समझ जाए कि यार अब तो इसके पास 2 गेंदें, या तो ये फास्ट कराएगा या वेरिएशन कराएगा। विद दैट द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हैज़ टू बी देयर, एंड इंशाल्लाह आई हैव नो डाउट जिस तरह की इनकी कोचिंग चल रही है, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, और कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, कुछ बहुत तगड़ा होने जा रहा है। और वो क्या है? पाकिस्तान का तीसरा मैच अफगानिस्तान के साथ, और वो है कल। आज शाम ICC अकेडमी में हमारी टीम प्रैक्टिस भी करेगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। वैसे आपको क्रेडिट देना होगा अफगानिस्तान को, जिन हालात में उन्होंने शाइन किया है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और जब आप क्रेडिट देने आएंगे तो आपको क्रेडिट उनको भी देना होगा जिन्होंने उनको कोच किया है। कौन थे वो? शायद अफगानिस्तान भूल गया है। आगे चल के हम इनके एटीट्यूड पे भी बात करेंगे, बट पाकिस्तान का जो अगला मुकाबला अफगानिस्तान से होने जा रहा है, हमारे बैट्समैन का जो सामना होगा वो होगा जो मैजिक स्पिन है अफगानिस्तान की उससे। पिछला मैच जो था स्कॉटलैंड मतलब कमाल ही कर दिया, जो उनके स्पिन गेंदबाज थे, और 60 रन्स पे ही सारी टीम उन्होंने उड़ा दी। तो सबसे पहले आदिल भाई हम देखना चाह रहे हैं एक वो बंदा कि जो आता है, कोई एफर्ट उसके हमने नज़र नहीं आता एक्शन में, सारा एफर्ट जो है वो उनके इन फिंगर्स में है। वी आर टॉकिंग अबाउट मुजीबुर रहमान। सिर्फ 20 रन्स दिए और 5 विकेट उन्होंने हासिल कर ली। इट्स अ ड्रीम फॉर स्पिनर इन वर्ल्ड T20। आदिल भाई, मुजीब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मुजीब T20 तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब तक नहीं खेले हैं। हमने उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में बहरहाल खेलते हुए मैंने देखा, और मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ, बल्कि वी हैव गॉट नंबर्स टू प्रूव कि वो पाकिस्तानी बैट्समैन को राशिद खान से ज़्यादा तंग करता है। अच्छा, अगर हम अभी सिर्फ विजुअल्स पे बात करें, इनका लेग स्पिन, इनका गूगली और इनका जो कैरम बॉल है, ये बड़ा अहम है। फर्स्ट हम लेग स्पिन पे देखें। लेग स्पिन अगर हम दोबारा रोल करें इस फुटेज को, तो किस तरीके से उनके हाथ से आता है। अगेन ये वो रिस्ट वाली कन्वेंशनल लेग स्पिन नहीं है, इट्स द कमिंग आउट ऑफ द फिंगर। देखिए, आप अगर कैरम बॉल और लेग स्पिन का देखें, इनका जिस तरह ये बॉल को रिलीज़ कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू। देखिए, ये तो हम कैमरे के ये एंगल्स देख रहे हैं ना कि हमारे लिए बड़ा आसान है बताना कि जी
जस्ट इमेजिन द बैट्समैन जो उस वक्त उनको फेस कर रहा होगा। हाँ, इनकी जो गूगली है वो फिर भी ज़रा डिफरेंट रिलीज़ है। आप अगर देखें वो बैक ऑफ द हैंड निकाल रहे हैं तो फिर आप उसको पिक कर सकते हैं कि यार ये गूगली आई। लेकिन ये जो कैरम बॉल और इनकी जो लेग स्पिन है, इसको पिक करना बड़ा मुश्किल है। और स्कॉटलैंड के तो बेचारे बैट्समैन, उनका वो कैलिबर ही नहीं था कि वो उसको पिक कर पाएंगे। स्कॉटलैंड तो वी नो वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नामीबिया एज वेल, सो वेस्ट इंडीज को तो नहीं करना चाहिए था ना बिल्कुल स्ट्रगल, लेकिन वो भी कर गए। हमने विजुअल्स की बात की, लेट्स हैव सम स्टैटिस्टिक्स। मुजीब की अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्या तक शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो मुजीब ने देयर यू गो 20 मैचेस खेले हैं, 30 विकेटें ली हुई हैं, एवरेज बेहतरीन है, स्ट्राइक रेट बेहतरीन है, इकॉनमी अगर T20 की बात करें, रन्स 6 का मतलब है कि आप रन दे ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मैं यही बात करता, देखिए 6 रन्स और 15 साढ़े 15 की एवरेज के साथ मुजीब इज़ अ सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे जो समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट मुजीब इज़ सच अ कूल कैरेक्टर, यानी इनका जब हमेशा ज़ाहिर राशिद से होता है, राशिद का एक अलग मिजाज है खेलने का और इसे, लेकिन मुजीब आता है खामोशी से, यस ही सेलिब्रेट्स हिज विकेट बट ही इज़ सो कूल। और मैं जो बार बार ये बात करूँ, बिकॉज ज़ाहिर है अभी आप आई एम श्योर राशिद के बारे में भी बात करेंगे। मुजीब अगर हम वनडे मैचेस में कारकर्दगी देखें तो पाकिस्तानीज़ एक्चुअली फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू मेक रन्स आउट ऑफ हिम, बिकॉज इसने अपने पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 वनडे मैचेस खेले हैं उसमें एक में शायद 31 रन दिए और एक में 32 रन दिए। जैसे कि आपने नाम लिया राशिद खान का ही, तो अब हम ज़रा उनको भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले राशिद की हम ज़रा वो विकेटें भी देखते हैं और जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं, इज इट दैट हार्ड टू पिक, बिकॉज वहाब रियाज ने तो उनको छक्का लगा दिया था, देयर यू गो, गुगली एंड फ्लिपर। लेकिन जो इनका सरप्राइज एलिमेंट है, द वे ही रन्स, क्योंकि बड़ा तेज़ी से भागते हुए आते हैं और फिर वो एक्शन करके, एंड देन राशिद जैसे ही बॉल करता है, बिल्कुल राशिद को शायद पता होता है कि ये वाली विकेट है, इसीलिए वो जो है ना बॉल करते भागना शुरू कर देता है, विकेट मिल गई मुझे। देयर यू गो, गुगली एंड फ्लिपर जिसके लिए शेन वॉन बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। आप देखिए फिर दोबारा यहाँ पे आप देखें, अगर वहाँ पे जहाँ पे रोक भी रही है आपकी हमारी टीम रोक रही है, जहाँ पे रिलीज पॉइंट है इनका बॉल कराने का, अब अगेन अपने आप को ज़रा बैट्समैन के शू में आप यहाँ पे पुट करें और आप ये सोचें कि आप ये पिक कैसे करेंगे कि यार ये कहाँ फ्लिपर फेंकने वाला है और कहाँ पे इसकी बॉल जो है ना गूगल, कौन सी बॉल स्ट्रेट आनी है मेरे पास, कौन सी घूमने वाली है। मिस्ट्री बॉलर राशिद खान रहे एक ज़माने में, ज़ाहिर है जिस तरह अजंता मेंडिस एक ज़माने में आपको याद है नहीं, जब यहाँ एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में कोई पिक नहीं कर पा रहा था, बट इवेंचुअली ही वो फिर तो जो उसका हाल हुआ फिर सबने पिक कर लिया था, बिकॉज ही बिकेम टू प्रेडिक्टेबल। राशिद अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, ऑफ कोर्स इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, नो डाउट अबाउट दैट। लेट्स गो टू द स्टैटिस्टिक्स। राशिद खान के स्टैटिस्टिक्स अब हैं सामने और 52 मैचेस जो है खेल चुके हैं और उनके लिए स्पेशल मैच ये होने जा रहा है कि ही इज़ 1 अवे फ्रॉम हिज 100th विकेट। 99 विकेटें ले चुके हैं, एवरेज कमाल की, स्ट्राइक रेट कमाल का, इकॉनमी अगेन कमाल की। तो अब सवाल अब ये है अदील अजहर भाई जी, कहाँ से रन निकालेंगे हम? ये 8 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए रन्स इन्हीं पे हम बनाएंगे। अब देखें डिपेंड ये करता है टीम स्ट्रैटेजी क्या लेकर जाती है। अगर आप ओडीआई मैचेस देखें, क्योंकि मेरे पास T20 पाकिस्तान आखिरी 2014 में इनके खिलाफ खेला, इवन तो काफ़ी सारे वो प्लेयर्स, मोहम्मद नबी अभी है, अभी तक काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी भी वो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी कि यार इसको विकेट नहीं फेंकनी है, सिंगल डबल लेके इसके खिलाफ रन, हो सकता है कि पाकिस्तान मुजीब के केस में ये करेगा कि यार इसको विकेट नहीं फेंकनी है। राशिद खान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप में मैच भी हमने इनको हराया था, वी गॉट मोर देन 50 रन ऑन हिम। सो राशिद जब वेवर्ड होते हैं, जब प्रेशर में आते हैं, तो उनमें टेंडेंसी है बॉल शॉट फेंकने की, जिसको जो आपने छक्के की भी बात की, जो बड़ा ज़बरदस्त मिड विकेट पे उठा के वहाब रियाज ने मारा था। सो रन्स इन्हीं से ही निकलने। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये आता है कि पहले बॉलिंग हो रही है या बाद में। दुबई में हम ड्यू फैक्टर देख चुके हैं इससे पहले, अगर ये बाद में बॉलिंग करते हैं अफगानिस्तान वाले, तो फिर मैच और पाकिस्तान अगर फिर टॉस जीत जाता है। जी, इस पे ना हम ये ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान को ऑफीस खेलने में इतना मसला नहीं होता जितना कि लेग स्पिन खेलने में मसला होता है। उसका हमने एक मिसाल देख भी लिया, एश सोडी ने जिस तरीके से ट्रबल में डाला। बट इस पे बड़ा टाइम है जी बात करने के लिए। एक और बड़े अहम खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के और वो हैं मोहम्मद नबी। नबी जो है वो स्ट्राइक भी बहुत अच्छा करते हैं और जिसको आपने देखा होगा अक्सर जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जिस तरह हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, नबी उस किस्म का स्पिनर है कि जिससे हमारे साबिक कप्तान सरफराज वुड लाइक टू गो फर्स्ट अप कि पहला उनको बॉल रोल कर दें। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट स्पिन नहीं मिल रहा, बट विकेट टू विकेट मामलात वो करते हैं। 82 मैचेस खेल चुके हैं, 72 विकेटें ले चुके हैं, एवरेज उनकी 27 की है
और व्हेन ही हिट्स इट्स अ स्टे हिट। तो ये एक और बड़े अहम प्लेयर हैं अफगानिस्तान। नहीं, बहुत हैंडी प्लेयर हैं और ये तो इज लाइक अ प्रॉपर ऑलराउंडर वी टॉकिंग अबाउट। बल्कि हमने पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक ज़माने में ये खेले हैं और बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं और एक दो मैचेस में तो इन्होंने सिंगल हैंडेडली, आई रिमेंबर, इन्होंने जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। सो यूटिलिटी बॉलर डेफिनेटली विल एंड अप बॉलिंग हिज फोर का जो इनका कोटा है। पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जो रीसेंट आखिरी मैच पाकिस्तान ने अगेंस्ट अफगानिस्तान खेला है, उसमें भी नबी की कारकर्दगी एज अ बॉलर भी बड़ी कमाल की थी। एंड व्हाट अ हैंडी प्लेयर एंड ऑफ कोर्स ही इज द कैप्टन। और बड़ा फैसल इमोशनल इस वक्त रोल भी है, शायद आपको पता हो। ही वाज क्राइंग, ही वाज इन टीयर्स जब उनके मुल्क का एंथम चल रहा था, बिकॉज अब से कुछ हफ्ते पहले तक ये बात कंफर्म भी नहीं थी कि वो खेलेंगे, अफगानिस्तान खेलेगा भी या नहीं। अब ये कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पे खबर, इट्स नॉट कंफर्म दैट ही एक्चुअली नबी एक्चुअली, बिकॉज इतना इस वक्त ड्रेन हो चुका है फंड्स अफगानिस्तान से, नबी एक्चुअली हैड टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट खिलाड़ियों के ट्रैवल के लिए। और एक ये भी था कि ही हैड टू आस्क फ्यू पीपल टू कलेक्ट सम फॉर द डोनेशंस एंड ऑल। सो आई मीन ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम। आई मीन इस वक्त अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें ज़ाहिर नहीं है। इस तरीके से चीज़ें होती है ना तो आपकी टीम बड़ी डेंजरस होती है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी उनका एटीट्यूड ख़राब रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, जी, यही चीज़ वेस्ट इंडीज़ पे भी हुई थी। इस पे भी हम ज़रा आप ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इनकी फतह के ऊपर एक ट्वीट किया था कांग्रेचुलेशंस का, बिकॉज एज अ स्पोर्ट्समैन ही टू रियलाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट फतह है अफगानिस्तान। तो स्पिनर्स की हमने बात की, इंडिया को हरा दें तो हम, हाँ, हमें हमारे साथ में स्पिनर्स की हमने बात की है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स की, लेकिन कई बार दुनिया ये भूल जाती है कि दूसरा के मौजद और एक बेहतरीन फॉर्मर स्पिनर सकलैन मुश्ताक हमारे हेड कोच हैं, ठीक है। तो जो हेड कोच है वो किस तरह मदद करेंगे और वो हमारे जो स्पिनर थे शादाब और इमाद, उनकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन है। सकी भाई की पहले बात सुनते हैं। द बिग मैन टॉकिंग अबाउट कैचिंग अ बिग फिश। जब ये बात कर रहे थे ना कि शादाब ने बड़ी मछली पकड़ी, मुझे एक चीज़ याद आ गई। सकी भाई ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, आपको याद है? एक ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त सकलैन मुश्ताक ने 2 ओवर में 2 चौके खा लिए थे, फिर उन्होंने दूसरा टॉसअप किया, सचिन ने ऊपर मारा। वो टेस्ट मैच क्या मतलब, मैंने टीवी बंद कर दिया था, चेन्नई टेस्ट, वो मैंने टीवी बंद कर दिया था। आधे घंटे बाद मैंने खोला, जवागल श्रीनाथ आखिरी आउट हो रहे थे। आई मीन वी हैव गॉट ब्यूटीफुल मेमोरीज। आपकी मेमोरी मैं आपको बताता हूँ, मेरा वो हमने 99 की बात की, 99 का टेस्ट मैच था और मैं टीवी बंद करके जा चुका था। मैं अपने एक दोस्त के साथ, उस ज़माने में तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, हम लोग अपने कोई एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे थे, तो उसने आके कहने लगा अबे खड़ी कर दी, अबे खड़ी कर दी। वो सचिन फिर जब गए तो तब तक आउट हो चुका था। बट व्हाट अ मेमोरी एंड व्हाट अ मेमोरी। ओके, तो द बिग मैन वाज टॉकिंग अबाउट इमाद वसीम। इमाद वसीम की पहले हम बात कर लेते हैं। स्टैट्स अगर देखें तो 54 मैच खेले हैं और 52 इन्होंने विकेटें ली हैं। एवरेज बेहतर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। जो अच्छी बात है इमाद की, वो उनका जो इकॉनमी रेट है। अगर इसके साथ साथ हम शादाब को भी देख लें, अगर कि शादाब के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो भी बड़े अहम हैं और 55 शादाब जो हैं वो मैचेस खेल चुके हैं और 59 विकेटें ले चुके हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट, इकॉनमी इज़ एवरीथिंग आपके सामने है। हाँ, एक चीज़ जो डिफरेंस है अफगानिस्तान के स्पिनर्स में और पाकिस्तान के स्पिनर्स में, दैट इज़ द इकॉनमी रेट। जी बिल्कुल, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा स्टैगरिंग डिफरेंस नहीं है उसकी, बट फैसल देखिए, I'm sorry, मैं देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपने किन टीमों के खिलाफ क्रिकेट ज़्यादा खेली है। पाकिस्तान ज़ाहिर है क्योंकि टॉप साइड है तो वी आर प्लेइंग मोस्टली अगेंस्ट द टॉप साइड्स, बट अफगानिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी क्रिकेट जो है वो सेकंड टीयर, ये जो एसोसिएट मेंबर जिन्हें आप कहते हैं उनके खिलाफ के लिए, तो एक रीज़न ये हो सकती है। आई मे बी इनकरेक्ट, बट आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस इन दैट। एंड टॉकिंग अबाउट शादाब एंड इमाद, देखिए इन दोनों का डिफरेंट रोल है। इमाद के लिए जो चीज़ दैट वर्क्स फॉर हिम, देखिए उनकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चीज़ उनके लिए काम कर रही है कि वो 6 रन्स की इकॉनमी से बॉलिंग करते हैं और ये वो बंदा है जो कि बॉलिंग का आगाज़ कर रहा है। ही इज़ लाइक द स्ट्राइक बॉलर आपका जो है, और इसको तवातुर के साथ कंडीशंस जो भी हों, पाकिस्तान स्ट्राइक बॉलर के तौर से इमाद को खिला रहा है। इवन वनडे इंटरनेशनल में शादाब मिडल ओवर में आते हैं। मिडल ओवर में आपका काम जो होता है ना वो विकेटें लेना होता है। उस वक्त इकॉनमी डजंट रियली मैटर, यू हैव टू गेट द विकेट्स। एग्जैक्टली जो ऋषभ पंत वाला केस हुआ है, बिकॉज वहाँ अगर पंत ठहर जाता, हम ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं, हम IPL जो लोग देखते हैं उनको पता है इज़ अ वेरी डिजास्टर, वेरी डेंजरस प्लेयर। सो ये अपना रोल है। देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज द टीम इज़ ऑन अ रोल, मैं किसी प्लेयर के बारे में कोई क्रिटिसाइज़ करना इस वक्त बल्कि जस्टिफाई होता भी नहीं, बिकॉज माशाल्लाह सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट हिज नंबर्स कुड बी बेटर। एक लीन पैच शादाब का आया, वी नो 2017-18 में वो टॉप पर था एंड ही वाज लुकिंग लाइक यार ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स इन द वर्ल्ड, बट एक लीन पैच आया उसका। उसके बाद से शादाब काफ़ी दिनों बाद अब खिले खिले लग रहे हैं, बट एक अग्रेशन है।
हेडन ने भी बड़ी अहम बात की है अबाउट दी हम्बलनेस। इस पे हम भरपूर किस्म की गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले गोल लूट लो लाया रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। तो स्क्रीन पे आ रहा है ये QR कोड्स को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीतिए इनामात। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ और अब तक हम पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बात कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगेन द इंपॉर्टेंट मैसेज, गो लूट लो लाया रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगाए QR कोड्स को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गो लूट लो खेलो और जीतो लीग में। तो कर लें डाउनलोड और जीत लें इनामात। लेट्स मूव ऑन। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हर वक्त जो है वो वाह वाह हो रही है, आजकल हर लम्हे वाह वाह हो रही है और हर कोई जो है उनकी तारीफ़ कर रहा है। छोड़ें इंडिया को, अब तो फॉरेनर्स भी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसे में जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, वो कहते हैं कि जिस तरह का कल्चर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में है वैसा उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूरा कल्चर मज़हब को बहुत संजीदा लेता है और ड्रेसिंग रूम में नाकाबिल यकीन नज़्म ज़ब्त है। हेडन ने क्या कहा हम भी सुनते हैं पहले, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। खुदा ना खास्ता कोई इंडियन जो मीडिया है वो ये ना देख ले, वरना हेडन के ख़िलाफ़ उन्होंने भी ट्रांसमिशन जो है ना वो शुरू कर देनी है। लेकिन एक चीज़ ये है आदिल भाई, और वो ये कि जिस तरह हेडन ने अब स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया, मुझे इससे एक चीज़ याद आई 92 में या उससे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त के कैप्टन थे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते थे, इम्पॉर्टेंट समझते थे। एंड ही यूज्ड टू टेक बॉयज़ टू द कव्वाली, नुसरत साहब की और ये सारी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त होती है। इससे ना सिर्फ ये कि आप फोकस्ड रहते हैं, बल्कि ये हम दिखा भी रहे हैं, आई गेस इट्स UK जी, इट्स UK। जिस वक्त इमरान खान जो थे वो अपने लड़कों को जब भी कोई टूर है वो वहाँ ले आते थे। इससे ना सिर्फ आपको फोकस करने में मदद मिलती है, यू चिल आउट एज वेल, आपकी स्ट्रेस रिलीव होती है और इससे आप जो दीगर नेगेटिव चीज़ है ना उससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर करते हैं। देखिए, आई थिंक रिलीजन इज़ समथिंग ऑफ कोर्स जो हम पाकिस्तानी में 97% ज़ाहिर है पॉपुलेशन है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स एंड ऑल। ज़ाहिर है दिनेश कनेरिया के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा भी हुआ, सब कुछ हुआ उस वक्त के खिलाड़ी, लेकिन बताते हैं कि हकीकत तो उससे असर बहुत दूर थी। लेकिन रिलीजन इज़ समथिंग जो कि देखिए उसको इन्फोर्स करना वो एक डिबेटेबल बात है कि नहीं जी अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम जो वो टीम में नहीं है, ये चीज़ें नहीं, लेकिन इट्स ऑल वॉलंटरी। हमने सरफराज के दौर से इसका एक रिसर्जेंस देखी थी। सरफराज क्योंकि ख़ुद माशाल्लाह हाफिज़ुल कुरान भी हैं, बड़े ज़बरदस्त नातख्वां भी हैं, नमाज की इमामत भी टीम की वही किया करते थे। बाकी रिलीजन का रोल, हमने रिजवान का भी बयान जो सुना है उसने बताया कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनीथिंग दैट डिसिप्लिन्स यू, मज़हब जो है ज़ाहिर है वो एक ऐसी लड़ी है जो कि हमारी पूरी टीम को उसमें जो एक लड़ी में पिरो रहा है और उसको कितना पॉजिटिवली मैथ्यू हेडन ने लिया है। मैं भी जिस वक्त ये हेडन का पूरा ये कोई 15-16 मिनट का इंटरव्यू है फॉक्स स्पोर्ट्स पे, फॉक्स क्रिकेट पे, और लिटरली जब स्पेशली उसमें आंखों में आंसू आ गए थे, इसमें 1-2 जगहें तो ऐसी थी कि इसने इतनी खूबसूरत इन चीज़ों को इंटरप्रेट किया। यू कुड गेट नेगेटिव अबाउट दैट। आई मीन वो कर, उसको पता है एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 2-3 हफ्ते और हूँ फिर आई विल बी लीविंग, बट उसने जिन अल्फाज का इंतखाब किया जो आप कुछ अभी आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट सुना भी, सो ब्यूटीफुल। और हम इस पे आगे भी चल के बात करेंगे क्योंकि उसका और भी बड़ा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। और इसी बीच एक और बड़ा अहम मामला हुआ था, ये फुटेज भी आप देख रहे हैं, रिजवान जब नमाज पढ़ रहे थे इंडिया के मैच के दौरान ड्यूरिंग इंडियन बैटिंग, तो वकार यूनुस ने जो एक बयान दिया था उसके मुताबिक उन्होंने माजरत की है, माफ़ी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट तो मुत्तहिद करती है, तकसीम नहीं करती। पाक भारत मैच के बाद वकार यूनुस ने मैच के सबसे बेहतरीन लम्हात का जिक्र किया था और कहा था कि रिजवान की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और फिर उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात ये थी कि रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी थी। आगे समय भी ये नहीं कहना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि वो मेरे लिए बड़ा ख़ास लम्हा था। वकार यूनुस की जो गुफ्तगू थी वो हम एक बार सुन लेते हैं। I guess it's a good thing. इमोशनल आप हो जाते हैं और वो चीज़ें निकल जाती हैं।
अगर इसको हम कंपेयर करने लगे ना कि जो बातें वहाँ से हो रही हैं, Right. तो ये तो फिर आपको समझे कि विकी भाई आए, उन्होंने माजरत भी कर ली, और वकार यूनुस ने इससे पहले कभी इस तरह की कोई बात मैं खुद बड़ा हैरान। अच्छा, मुझे अभी जैसे शेख रशीद साहब के बारे में भी एक बयान मंसूब कर दिया गया था। मुझे मेरे एक इंडियन फ्रेंड ने जब वो भेजा, मैंने कहा यार इसमें उन्होंने कहाँ हिंदुओं का जिक्र किया है। उन्होंने पैरेंथेसिस में एक इंडियन जर्नलिस्ट से लिखा है कि सी ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट हिंदूज देयर। जब वकार भाई का ये मैसेज आया तो मुझे, जब ये उनका बयान आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद उनके किसी बयान को ट्विस्ट करके बयान कर, लेकिन व्हेन आई हर्ड दैट एंड आई सॉ, अफसोस मुझे भी काफ़ी हुआ ये। आई थिंक दिस, देखिए इसको ज़रा अपने ऊपर रख के देखें ना, अगर कोई इंडिया का प्लेयर बोल दे कि देखो यार वो ऐसा हो जाए हनुमान का जो उनका मंत्र होता है वो पढ़ रहा था, मुसलमान क्योंकि वहाँ बैठे हुए थे, तो हाउ वुड यू फील? आई गेस हमें अब इससे बहुत ऊपर हमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर कमेंट एंड वेरी गुड दैट ही केम एंड ही अपोलोजाइज्ड। मामले को ख़त्म करें, आगे बढ़ते। एक मामला तो ख़त्म हो गया, दूसरा मामला ख़त्म बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन क्या हुआ है या नहीं, वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच से कबल जो पेश आया था तनाज़ा, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने भी माफ़ी मांग ली है। सो इट्स द सीजन ऑफ डूइंग थिंग्स फर्स्ट, और फिर उस पर हम माजरत भी कर लें। क्विंटन डिकॉक ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के ब्लैक लाइव्स मैटर्स मुहिम से इज़हार यकजहती के लिए एक घुटने पर बैठने की हिदायत मानने से इनकार किया था, और वो मैच से ही दस्तबरदार हो गए थे। बट नाउ क्विंटन डिकॉक ने एक पूरी वजाहत भी पेश की अपनी टीम के साथियों मद्दाहों से। अपने इस रवैये पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। जो वजाहत पेश की है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे घुटने टेकने से दूसरों को तालीम देने में मदद मिलती है और दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो मैं ऐसा करने में खुशी महसूस करूँगा। क्विंटन डिकॉक अब अपने मुल्क के लिए क्रिकेट मैच दोबारा खेलना चाहते हैं। डैमेज डन, लेकिन क्या वो डैमेज रिपेयर हुआ है इस माफ़ीनामे से? मैंने फैसल इनका एक काफ़ी तवील माफ़ीनामा इनका है, और मैंने वो दो पेजेस पर था, और मैंने आज पूरा उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। देखिए दो तीन, जब ये वाक़या परसों हुआ था हमने बात की, लेकिन दो इसके आप एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि जी ये तो प्योर रेसिज्म वाली बात थी, मुझे नहीं करना, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं, मैं इस थॉट से, BLM की इस थॉट से अग्री नहीं करता। दूसरा जो हमने पॉइंट उस वक्त डिस्कस किया था कि ही माइट कम एंड से कि यार यू कांट एनफोर्स दिस थिंग ऑन मी, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, बिकॉज रेसिज्म जो है वो तो इंडियन टीम भी नहीं करके बैठी हुई थी। तो इसका मतलब ये कि यार आज देखें वहाँ त्रिपुरा में क्या मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो जी घुटने पे बैठे हुए थे। सो उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे बड़ा शौक लगा, उसने अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज़ भी किया एक पैराग्राफ में, अगर आप देखें, कि मुझे बड़ा शौक लगा कि यार आपने कहा कि जी घुटना करके बैठो, कहने लगा यार ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं करना चाहूँगा तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनके ये भी बोला है कि जी साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बड़ा मामला है। बट द थिंग इज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है? इस तरह तो आप आई एम सॉरी, आई डोंट नो वी शुड टॉक अबाउट दिस और नॉट, लेकिन जो रिलीजियस हम सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, इस तरह तो अगला बंदा ये भी कह सकता है दिस इज माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इट्स अ ह्यूज डिबेट आई गेस, और इसको आगे चल के भी हम कैरी करेंगे। बट कुछ दीगर चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और उसमें से एक ये है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान इंग्लिश क्रिकेट एनालिस्ट कप्तान ऑयन मॉर्गन को गेम प्लान से मुतालिक खुफिया पैगाम देते रहते कुछ कोड वर्ड्स में। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने दूसरा मैच जो खेला और वो 8 विकेटों से जीत भी लिया। मैच के दौरान इंग्लिश टीम के जो एनालिस्ट हैं वो कैप्टन मॉर्गन को ये खुफिया पैगाम कोड करके भेजते रहे। क्रिकेट मैचेस में ड्रेसिंग रूम से कोड वर्ड्स भेजना अब मामूल बनता जा रहा है। आई गेस वी शुड हैव अ लुक एट इट फर्स्ट और फिर इस पे बात करते हैं। आई गेस दिस हैपेंड इन PSL। It happened in PSL and it works. It works. Okay, तो अब हमारा ये कोड है। ब्रेक। वेलकम बैक। जोर का जोड़ वर्ल्ड कप स्पेशल, वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग इनामात भी जीते, गोल उठ लो लाया, रोज़ाना 1 लाख रुपए जीतने का मौका। तो ये QR कोड लगा है, अब आपको पता है कि क्या करना है। स्कैन करें और शामिल हो जाएं इस लीग में, डाउनलोड करें और इनामात जीतें। वर्ल्ड कप तो हो रहा है और हम लोग जीत भी रहे हैं, लेकिन ऑफ द ग्राउंड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम बहुत अच्छा जीत रहे थे और जो उनका मीडिया, इंडियन मीडिया, वो बहुत ज़्यादा दब गया था। बट नाउ क्या ज़रूरी है, मतलब हमारा कल्चर है ये कि खुशी सही से नहीं मनानी है। सरकारी टीवी के एंकर जो थे उन्होंने शोएब अख्तर से नोक झोंक की। नोक झोंक हमने बहुत सॉफ्ट किस्म का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन फिर हुआ ये कि वो आपके सामने ही है। उन्होंने, एंकर ने उनको कहा कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं यहाँ से।
ये लाइव हो रहा था और इतनी ही अफसोस की बात है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस ने इस्तीफ़ा भी दे दिया और बाद में क्या कुछ हुआ ज़रा पहले सुन लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। आई मीन डेविड गार सिटिंग, सर विव रिचर्ड सिटिंग और उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं और अदिल भाई इसको इस पे बैंडेज लगाने की कोशिश की गई इस मामले पे बैंडेज लगाने की कोशिश की गई। कहा गया कि जी ये इस तरह का मामला है और हम तो मजाक कर रहे थे, ये वो ईगो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप नेशनल स्टार को अपने ईगोज़। और देखें, आपको ये भी देखना है, मेहमान बैठे हुए हैं, बात भी इंग्लिश में करनी है। देखिए बात बड़ी सिंपल है फैसल, इवन इफ़ इट इज़ नॉट अ नेशनल स्टार, यहाँ कोई आम आदमी मेरे जैसा बैठा हुआ हो, nobody has got the right to talk to anyone like this anywhere. इवन जो खबरें भी आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि वो अंदर की बात तो ये भी है ना कि शोएब अख्तर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था एंड ही वाज आस्क्ड कि आप कहीं और जाके अपीयर नहीं होते, तो वो जाके अपीयर भी हो रहे हैं, दिस एंड ऑल दैट। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर यही चीज़ जो आप टीवी पे कह रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि एक होस्ट मेज़बान होता है और जब मेहमान किसी के घर जाता है और मेहमान जाते ही घर में वो मेज़बान से सुने कि आ गए चलो निकलो यहाँ से। आई मीन क्या था ये? देखिए हम लोग का भी मीडिया से ताल्लुक़ है, आप टेलीविज़न पे होते हैं, आप बिन डूइंग रेडियो फॉर सो लॉन्ग, हमारे पास भी गेस्ट आते हैं, होता है, लोगों से बात हो रही होती है। यू कांट बी रूड टू पीपल, दैट्स द बेसिक रूल। चाहे आप कैमरा में हो, ऑफ कैमरा हो, अपनी लाइफ हो में, दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट। और इसमें अब ये जो इसको एक लगाने की बैंडेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सी इट्स ऑब्वियस, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ दिस थिंग। Dr. Numan Niaz and Shoaib Akhtar have been trending on Twitter. Pakistan team is not trending. These two guys are trending. For all the odd फिर बयानात आ रहे हैं फलाने के। देखें शोएब अख्तर से आप इख्तलाफात कर सकते हैं, वो बड़ा लाउड माउथ है, बोलता है नहीं, स्पीक्स हिज हार्ट आउट, जो उसके दिल में वो उसकी ज़बान पे होता है। यू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे आप किसी से, ख़ास तौर से शख्स से कि जो आपका जाके केस भी लड़ रहा है इंडिया में, उससे आप ये नहीं कह सकते कि यू कैन गो। तो हम भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि यू कैन गो, क्योंकि आपका हमारा रिश्ता तो बड़ा है प्यारा, क्योंकि ज़ोर का जोड़ आप देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो आज फ़िलहाल अभी इतना ही, लेकिन हम जब 11 बजे हाजिर होंगे एक बार फिर, अदिल भाई भी हमारे साथ होंगे और अहमद शहजाद का भी होगा साथ, तो हम मज़ीद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे और जो मैचेस रहे हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बहुत क्लोज़ आए हैं और अफ़गानिस्तान का एटीट्यूड, इस सब पे बात करेंगे आज रात 11 बजे। तो देखना नहीं भूलिएगा ज़ोर का जोड़। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।